Good afternoon, ma'am. Good afternoon, all of you. Good afternoon, sir. So today I'm going to present a PPT on weight management. सबसे पहले देखते हैं वेट मैनेजमेंट होता क्या है। तो वेट मैनेजमेंट बहुत सारे स्ट्रेटजीज, बिहेवियर और टेक्निक होते हैं। सबके अलग अलग बॉडी टाइप्स पे अलग अलग जिनके गोल्स होते हैं उन पे अलग अलग डिफरेंट करता है। जैसे कि उनका वेट लॉस करना है, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है या फिर मेडिकल कंडीशन है तो उनका अलग रहेगा। कोई फिट है, अगर नॉर्मली बस वेट गेन है तो उसका अलग रहेगा। या फिर किसी का नॉर्मल गोल है कि वेट गेन करना है या फिर जनरली फिट रहना, तो उनका अलग अलग गोल रहेगा। तो अब देखते हैं हमें वेट मैनेजमेंट करना क्यों चाहिए। तो वेट मैनेजमेंट करने के बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। जैसे हम लोगों का एनर्जी लेवल बूस्ट रहता है, हम लोग फिजिकली फिट रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट होते हैं। जनरली हम लोग अभी कुछ दिक्कत होता है, इंजरीज होता है तो हम लोग अभी तो टैकल कर लेते हैं, पर एक एज हम लोग का बढ़ता है उसके बाद वो हम लोग को दिक्कत करता है। तो अगर हम लोग अपना वेट मैनेज करके रखेंगे तो हम लोगों का लाइफ मतलब जितना भी रहेंगे, हम लोग ओल्ड भी होंगे फिर भी हम लोग का बॉडी वो हैंडल कर पाएगा एक लेवल तक। फिर रहता है हम लोग का मेंटल हेल्थ, हम लोग मेंटली फिट होते हैं। फिजिकली फंक्शन हम लोग जो रहता है हम लोग का स्पीड, मोबिलिटी, ये सब हम लोग का सही रहता है। फिर रहते हैं इंजरीज, जो हम लोग इंजरीज होते हैं वो जल्दी ही रिकवर हो जाते हैं। अगर हम लोग का बॉडी फिट है तो वो बहुत जल्दी इंजरीज को रिकवर कर देते हैं। अब देखें कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो हम लोग को वेट गेन या लॉस को इफेक्ट करता है। तो सबसे पहले हम लोग का डाइट और ईटिंग हैबिट, हम लोग क्या खाते हैं, कितने टाइम पे खाते हैं, या कौन से हम लोग के फूड चॉइसेस हैं, इन पर डिपेंड करता है। दूसरा हम लोग का फिजिकल एक्टिविटी, हम लोग कितने फिजिकली एक्टिव हैं। हम लोग का जो जॉब, जैसे कई लोग जॉब में रहते हैं, कई लोग स्कूल कॉलेजेस में रहते हैं, उनका एक्टिविटी लेवल उन पर डिपेंड करता है। फिर हम लोग का है मेडिकल कंडीशन, कई लोग ऐसे रहते हैं जो फिजिकली एक्टिव तो रहते हैं पर उनका जेनेटिक्स ही ऐसा रहता है या फिर मेडिकल मेडिकल कंडीशन ही ऐसा रहता है कि वो लोग उनका वेट ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। और रहता है कई सारे डिजीजेज होते हैं जिनसे उनको मेडिसिन मिलता है तो वो मेडिसिन भी वेट गेन कर देते हैं। फिर रहता है हम लोग का कल्चरल बैकग्राउंड और अल्कोहल कंजप्शन, इनसे भी हम लोग को वेट में बहुत इफेक्ट पड़ता है। अब हम लोग देखेंगे हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि हम लोग ओवर वेट हैं, अंडर वेट हैं, ओबेस हैं। तो ये हम लोग का एक फॉर्मूला है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। इस फॉर्मूले में हम अपना वेट और हाइट डाल के हम लोग निकाल सकते हैं। अगर हम लोग का BMI 18.5 से कम आता है तो हम लोग अंडर वेट, मतलब हम लोग को वेट गेन की जरूरत है। और अगर आते हैं 18.5 से 25 के बीच तो हम लोग का वेट नॉर्मल है। और ओवर वेट का रहता है हम लोगों का 25 से ऊपर बढ़ते जाते हैं। इससे ओवर वेट, ओबेस और एक्सट्रीम ओबेस कैटेगरी बढ़ते जाता है। फिर देखेंगे अगर हम लोग ओबेस या ओवर वेट है तो हम लोग अपना वेट लॉस कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का मेन चीज है कैलोरीज। अगर हम लोग कैलोरी डेफिसिट में रहेंगे और अपना खान पान को सुधारेंगे तो हम लोग का वेट ऑटोमेटिकली लॉस हो जाएगा। तो ये कौन कौन से फैक्टर हैं या फिर कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम लोग अपना वेट लॉस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को प्रोसेस फूड को अवॉइड करना चाहिए। हम लोगों को जितने हो सके रॉ फूड खाना चाहिए। दूसरा है शुगर ड्रिंक्स जो रहते हैं हम लोगों का, जो आजकल चलते रहते हैं, स्प्राइट, ये सबको अवॉइड करना चाहिए। और हम लोग को डेली कम से कम 30 to 50 मिनट फिजिकली एक्टिव मतलब एक्टिविटी करनी चाहिए। जैसे वॉकिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, जिम, साइकिलिंग, जिसका अलग अलग इंटरेस्ट है उस हिसाब से सबको फिजिकली अपना एक्टिविटी करना चाहिए। दूसरा है एट लेस कैलोरी डेंस फूड, ऐसे फूड खाना चाहिए जिससे हम लोग का पेट तो भरे और उसमें कैलोरीज कम हो। जैसे वेजिटेबल्स हो गया, सैलड हो गया, उनमें पेट हम लोग का जल्दी भर जाता है लेकिन उसमें कैलोरीज कम होता है जो हम लोग को वेट लॉस करने में हेल्प करता है। अब हमें वेट गेन कैसे करना है। तो इसमें हम लोगों को अपोजिट, जैसे उसमें हम लोग कैलोरी डेफिसिट में रहते थे तो इसमें हमको कैलोरी सरप्लस में रहना है। हम लोग जितना कैलोरीज बर्न कर रहे हैं उससे ज़्यादा कैलोरीज हमको इंटेक करना है। जैसे कि मेरा वेट 62 है और मैं दिन में 2500 कैलोरीज बर्न कर रहा हूँ और मुझे और वेट गेन करना है तो मुझे 2500 कैलोरीज मतलब 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा खाना होगा जिससे कि मेरा वेट बढ़ सके। और वेट गेन करने के दौरान हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें सिर्फ फैट नहीं बढ़ाना है। वेट गेन कर रहे हैं तो हमें अपना मसल भी बढ़ाना चाहिए, जिसके लिए हम लोग प्रोटीन, कार्ब्स ये सब ऐड कर सकते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऐड करना है। और हम लोगों को 2-3 बड़ा मील ना खा के अपने मील को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। जैसे दिन में 2 या 3 ना खा के उसे 4-5 छोटे छोटे मील्स में डिवाइड कर सकते हैं जिससे हम लोग ज़्यादा खा सकें। और हम लोगों को मिल्क शेक और ड्रिंक्स लेना चाहिए जो हेल्दी हो, जिसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होते हैं। तो समरी, हम लोगों को
वेट गेन या लॉस जो भी करना हो ये सब इजी हो सकता है बैलेंस डाइट से। अगर हम लोग एक हेल्दी फूड चॉइस रखते हैं, अगर हम एक सही खाना खाते हैं तो हम लोगों को इजीली वेट गेन या लॉस अपना वेट को सही तरह से मैनेज कर सकते हैं। और हम लोग का जो प्रोसेस रहता है बॉडी वेट या बॉडी वेट गेन का, वो एक स्लो प्रोसेस होता है। तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये टाइम लेता है। हमें एक मतलब छोटे छोटे गोल सेट करना चाहिए जिससे धीरे धीरे हम लोग का प्रोग्रेस हो। और कई लोगों को रहता है मेडिकल कंडीशन, तो उनको वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, तो उन्हें पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। हम लोग को पाउडर्स और पिल्स अवॉइड करना चाहिए जो एडवर्टाइजमेंट में लोग देखते हैं कि 30 डेज में अपना वेट गेन करे, लॉस करे। ये सब हमें अवॉइड करना चाहिए जिससे हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है। उससे हम लोगों को अपने डाइट पे फोकस करके स्लोली अपना प्रोग्रेस चेक करना चाहिए। किसी कोई डाउट? कोई डाउट? थैंक यू। आपने बोला कि जो वेट है, हाँ, वो अल्कोहल यूजर्स है, जो वो कल्चरल बैकग्राउंड। कल्चरल बैकग्राउंड जो है, हाँ। वो वेट मैनेजमेंट में हाँ, कैसे इफेक्ट करता है? वो वेट मैनेजमेंट इफेक्ट नहीं करता, वो फैक्टर है वो जो इफेक्ट करता है वेट को। जैसे कई लोगों का कल्चर रहता है कि वो लोग ज्यादा घी या ऑयल कंज्यूम करते हैं, उन लोगों का वेट जैसे आप लोग देख सकते हो पंजाबी लोगों को, वो लोग का जेनेटिक्स ही ऐसी है कि वो लोग ज्यादातर फिट रहते हैं। फिर एक एज के बाद वो लोग ओवर वेट हो जाते हैं, उन लोगों के डाइट में ही वैसा हाई कैलोरी डेंस फूड रहता है, जिनके वजह से उन लोगों का वेट ऑटोमेटिकली हाई मतलब हाई इन कैलोरीज होता है उनके डाइट में, तो वेट उनका सही रहता है और एक एज के बाद वो ओवर वेट हो जाते हैं, तो उससे फर्क हार्म है। लेकिन वही तो फैक्टर है, मैं इस एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं बता रहा हूँ, वो फैक्टर है जो वेट को इन्फ्लुएंस करता है। उसको वो अपने ऊपर है, अपना सही डाइट प्लान पे स्टिक कीजिए, बैलेंस डाइट लीजिए, तो उससे आप ठीक हो सकते हैं। और किसी कोई डाउट? थैंक यू।